अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 6 धमाकेदार रेसिपीज़ लाई हूँ रमज़ानी स्पेशल की तैयारी के लिए। अभी से कर लें, यकीन मानिए रमज़ान में रोज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिलेगा। किचन में आपका टाइम कम से कम गुजरेगा। ऐसी रेसिपीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो रेसिपी है वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की। ये रमज़ान में हमारे बहुत काम आती है। तो यहाँ मैंने इमली 1 पाव ली थी, मैंने इसे भिगो कर रख दिया था 4 घंटे के लिए। अगर आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो फिर आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि इमली जल्दी से अच्छी तरह से भीग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पल्प हमें मिल जाए। तो यहाँ इसकी जो गुठलियाँ थी ये मैंने अलहदा कर ली है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। सबसे पहले हमने इसे स्ट्रेन करना है। इमली की चटनी बनाने की ये रेसिपी मैं ऐसी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ये पल्प है ना, ये अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन कर लिया। अब जो थोड़ा सा बचा है इसे हम हटा देंगे। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसके लिए इसमें गुड़ हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप गुड़ मैंने लिया है, तोड़ कर लिया इस तरह से ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। भुना कुटा ज़ीरा इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये मेरा होममेड पिसा हुआ चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काला नमक इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून काला नमक मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें जिंजर पाउडर जाएगा, 1 चौथाई चम्मच अदरक का पाउडर और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर। तो इन मसालों के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये चटनी हमारी बनके तैयार होगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। अगर आपके पास गुड़ मौजूद नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो टोटल यहाँ पर मैंने 20 मिनट इसे पकाया है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है चटनी। काफ़ी ज़्यादा ठंडे होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें विनेगर का इस्तेमाल करना है, यानी कि सफ़ेद सिरका इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी। आप इसे आराम से ईज़िली आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी हो गई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी कांच की बोतल में डाल के आप इसे सेव कर सकते हैं, या कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार ले लें। तो उसमें आपने इसे डाल के और फ्रीज़ करना है। मकसद फ्रीज़ नहीं करना है, फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में तो ये ज़ाहिर सी बात है जम जाएगी। आपने इसे सिर्फ़ फ्रिज में रखना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए अगली रेसिपी देख लेते हैं। रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा हर घर की ज़रूरत होती है टोमेटो केचप। चाहे पकोड़े हों, रोल हों, समोसे हों, केचप के बगैर सब अधूरा लगता है। या कोई भी आप स्नैक्स बना रहे हैं तो केचप का इस्तेमाल तो लाज़मी किया जाता है। 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं, लाल कलर के सुर्ख़ पके हुए टमाटर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी कटिंग कर लेनी है। रफली सा काट लीजिएगा। साथ में इसमें लहसुन जाएगा, 6 से 7 जवे लहसुन के। और अब मैं इसमें कलर के लिए पहले डालूँगी चुकंदर। मैंने एक बड़े साइज़ का चुकंदर लिया था, इससे कलर इसका खूबसूरत आएगा। इसमें कोई मैं फूड कलर शामिल नहीं करूँगी। आप देखेंगे लास्ट में इतना खूबसूरत केचप का कलर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे गोल वाली सूखी लाल मिर्चें तकरीबन 20 से 25। चीनी इसमें जाएगी आधा कप। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो मैं इसमें चाट मसाला डाल गई हूँ। चाट मसाला सिर्फ इसमें जाएगा, बाकी आपने कोई मसाले नहीं डालने हैं, वरना टोमेटो केचप का जो अपना टेस्ट होता है वो सब बर्बाद हो जाता है। सिर्फ आपने इसमें चाट मसाला ही डालना है। तो मैंने इसे कवर कर दिया, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो यहाँ पर देखिए टमाटरों को मैंने 20 मिनट तक पकाया था। अभी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, आप इन्हें ठंडा पहले कर लीजिएगा, इसके बाद हमने इन्हें पीस लेना है। कलर आप चेक कीजिए इनका। ये देखिए मैंने छान के नहीं लिया क्योंकि मेरा जो मिक्सी का जार है ये बहुत फ़ाइन सा पेस्ट बना देता है। अगर आपको लगे कि सही से नहीं पीसे हैं तो आप इन्हें स्ट्रेन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिए, और कलर आप देखिए चुकंदर डालने की वजह से कलर कितना इंतहाई खूबसूरत इसका आया है। अब मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ जिसकी वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है, तो वो है सिरका। सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा आधा कप। आधा कप भर के आपने सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करना है। इसकी वजह से आपका टोमेटो केचप ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने इसमें नमक भी शामिल किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो हम अब इसकी थिकनेस देखेंगे। अगर साइड से पानी निकल रहा है तो ये सही नहीं है। देखिए पानी निकल रहा है,
तो इसे मज़ीद और पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जब हम चेक कर रहे हैं प्लेट में रखें, इसे थोड़ा सा डालें तो इसमें से पानी अलग नहीं होना चाहिए। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। बाज़ार वाले जो हैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिला देते हैं तो वो बहुत सारा केचप बन के तैयार हो जाता है, मिलावट करते हैं। लेकिन हम घर पे बनाएंगे सेहत के हिसाब से, इसमें कोई मिलावट नहीं करने वाले हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी थिकनेस हो गई है, पानी अलहदा नहीं हो रहा है। तो ये टोमेटो केचप तैयार हो चुका है। तो यहाँ टोमेटो केचप को मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है, कलर चेक कीजिए और जायका इतना मज़े का है कि बाज़ार का केचप आप लेना भूल जाएंगे, गारंटी है मेरी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें आप इसे बनाने के बाद, लेकिन आपने इसे फ्रिज में रखना है। आप किसी भी एयर टाइट बोतल में आप इसे सेव कर लीजिएगा और फ्रिज में रखिएगा। इंशाल्लाह ताला पूरे माह रमज़ान में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, ना इसका जायका ख़राब होगा। तो ये रेसिपी भी आप लोग अभी से बना लें, इसे सेव कर। तो चलिए अब हम तीसरी रेसिपी देख लेते हैं जिसका बेहद इस्तेमाल होता है रमज़ान के महीने में। बाहर से हम लेते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो आज हम घर पर बनाएंगे मेयोनीज़, वो भी गाढ़ी गाढ़ी बाज़ार जैसी, और इसका फ्लेवर इतना मज़े का होगा कि आप बाज़ार की लेना भूल जाएंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने मेयोनीज़ बना के तैयार की है और हम इसे पूरा महीना रख के खा सकते हैं। तो मेयोनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम कप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध का इस्तेमाल करना है, और जितना हमने दूध लिया है इसका डबल हमने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर हम आधा कप दूध ले गए तो हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। 4 से 5 लहसुन के जवे इसमें ऐड कर दिए, नमक थोड़ा सा डालेंगे, चीनी मैंने 1 चम्मच डाली है, और काली मिर्च के दाने यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 अदद। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। कुकिंग ऑयल आपने एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। दूध जो मैंने लिया था ये बॉयल दूध है, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने दूध फ्रिज में रखने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से बार-बार मिक्सी का जार चलाते रहेंगे, हम इसे ब्लेंड करते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल आपने डालते जाना है इसमें। टोटल जो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल होगा वो 1 कप है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा कप दूध का लिया है। तो यहाँ देखिए मज़ीद आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो मैंने इस तरीके से 4 बार में ये ऑयल इस्तेमाल इसमें किया है। कुकिंग ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। वैसे तो अंडे के साथ भी मेयोनीज़ बनाई जाती है, लेकिन दूध के साथ मैंने आपको सिखाई है, ये बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन मानिए जो लोग अंडे की पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी बाज़ार जैसी। अब इसमें इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने के लिए इसमें विनेगर जाएगा, यानी कि सफ़ेद सिरका जाएगा 1 टीस्पून। तो चलिए दोबारा से इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर इतनी देर हमें ब्लेंड करना होता है कि ये अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो जाए, जिस तरह बाज़ार की होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मशीन चलना बंद हो गई है, इसे घुमाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस बेहतरीन हो गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आपने इसे बनाने के बाद फ्रिज में ही स्टोर करना है, और ये बहुत गाढ़ी और बहुत मज़ेदार जायके की बनी है। मेयोनीज़ बनाने में बस कुकिंग ऑयल का ख़र्चा होता है थोड़ा-सा, लेकिन ये बाज़ार से फिर भी हमें बहुत सस्ती पड़ती है। और अपने हाथों से ख़ुद बनाएँ बिना किसी मिलावट के, यकीन मानिए ये फ्लेवर बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है और थोड़ी-सी चीनी डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है, इससे बहुत बेहतरीन सा जायका बन के तैयार होता है। बस आपने मिस्टेक ये नहीं करनी है कि दूध आप नॉर्मल ले लें, आपने दूध बॉयल करने के बाद फ्रिज में रखना है। ठंडा दूध इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, तो कम मशीन चलानी पड़ेगी और जल्दी बन जाएगी। मुझे टोटल 2 मिनट लगे थे। 2 मिनट मैंने मशीन चलाई है और इतनी बेहतरीन से मेयोनीज़ बन के तैयार होगी। आप इसे फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं। रेसिपी नंबर 4 देख लेते हैं। तो अब मैं आपको चटनी की रेसिपी दूँगी, जो कि रमज़ान में पकोड़े हों, दही भल्ले हों या चाट हो, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में आती है कि ख़वातीन रोज़-रोज़ बनाने से परेशान हो जाती हैं, और हर रोज़ धनिया, पुदीना, मिर्चें ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, फ्रेश बनाना। तो बस एक बार में बना लें। यहाँ खूब सारा मैंने 2 से 3 गड्डी के बराबर मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्चें हैं। साथ में हरा धनिया इसमें जाएगा, 1 गड्डी हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही में नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। साथ में विनेगर हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ये चटनी हमारी बिल्कुल भी ख़राब ना हो, हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं।
तो ये पीस नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। दोबारा से अब हम मशीन चलाएंगे तो ये देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है। बहुत कम मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। कलर देखिए कितना खूबसूरत है इसका। तो इस तरह से ये चटनी आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। आप इसे किसी भी कांच की बोतल में रख लें या कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार में आप रख लें। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है बर्फ़ की, उसमें भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप जमा लें और उसके बाद आप इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख लें। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी चटनी बनी है। तो मैंने ये 1 महीने पहले ये चटनी बना ली है और यकीन मानिए अभी तक मेरी ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो मैंने फ्रिज में इसे रखा है सिंपल, मैंने कोई इसे फ्रीज़र में नहीं रखा है। इस चटनी की वजह से यकीन मानिए बहुत आसानी हो जाती है। अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है इस चटनी का। तो आप लोग भी अभी से ही बना लें और यकीन मानिए रोज़ों में आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। आपकी अफ्तारी को 4 चाँद लगा देगी ये चटनी की रेसिपी। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह बोतल में आप डाल के फ्रिज में रखेंगे तो पूरा 1 से डेढ़ माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ करेंगे तो आपकी ये चटनी 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रेसिपी नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी होती है रमज़ान स्पेशल की। वो है चाट मसाला। तो आप देख सकते हैं घर पे हमने बनाया है बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा चाट मसाला, जो कि अगर आप कंपेयर करने लगें किसी भी ब्रांड के मसाले से तो यकीन मानिए ये घर का बना हुआ मसाला ही जीत जाएगा। जब आप इनके जायके चखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है मेरी। मैं कहूँगी ज़रूर बनाइएगा रेसिपी चाट मसाले की। बहुत आला किस्म का ये चाट मसाला बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से चाट मसाला हमने बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा यहाँ पर मैं ले गई हूँ 1 टेबल स्पून, काली मिर्च के दाने लिए हैं 1 टीस्पून, सूखी लाल मिर्चें यहाँ पर ली हैं 15 से 20 अदद। आपने गोल वाली सूखी लाल मिर्चें लेनी है। अब इसमें जावित्री का फूल जाएगा, तो 1 फूल इसमें जावित्री का डालना है। इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये ज़रूर आप डालिएगा। जो पैकेट के मसाले होते हैं ना बाहर के, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम सोचते रह जाते हैं कि ये खुशबू हम जब घर पे बनाते हैं तो क्यों नहीं आती हमारे मसालों में। तो आपने काला नमक यहाँ पर यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। चाट मसाला है तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। पुदीना पाउडर इसमें जाएगा, इससे बहुत अच्छी बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर टोटल 1 टीस्पून भर के मैं पुदीने का पाउडर डाल गई हूँ। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो आपने पुदीने के पत्ते सुखा के उनका पाउडर बनाना है। अब इसमें टाटरी जाएगी, तो इसे खट्टा फ्लेवर देने के लिए, दूसरा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ़ टी स्पून आपने टाटरी का इस्तेमाल करना है, ये ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें मज़ीद हमने 1-2 चीज़ें शामिल करनी है। तो इसमें हल्दी जाएगी, इससे कलर खूबसूरत आता है, 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दें। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। हमने कोई इन्हें रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये चाट मसाला हम बना गए। अगर दही बड़े का मसाला बनाते हैं तो वो रोस्ट करके लिया जाता है, ये मसाले इसी तरह से पीसे जाते हैं। तो चलिए हम पीस लेते हैं। बिल्कुल एकदम फ़ाइन सा पाउडर इसका पीस के तैयार करना है। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। कलर देखिए कितना बहुत ही आला किस्म का इसका कलर आया है। तो ये चाट मसाला बनके हमारा तैयार हो चुका है। रमज़ान में यकीन मानिए आप इसे चना चाट, फ्रूट चाट या पकोड़ों पर डाल के खाएँ, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो घर पे ख़ुद बनाएँ, यकीन मानिए आपको ख़ुद खुशी होगी जब आप अपने हाथों से इतनी मयारी और इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी बनाएँगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपने ये मसाला बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट बोतल में आपने इसे सेव कर लेना है, और यकीन मानिए ये 3 से 4 महीने तक ये मसाला बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा। एक बार बनाएँ, पूरा महीना रख के खाएँ, ईद तक इस्तेमाल करें। तो ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी नंबर 5 देख लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल। थोड़ी सी सब्जियां इसमें डलेंगी, थोड़ी सी चिकन, सिर्फ 4 बोटियां मैं डालूंगी, और आप देखेंगे इतने ढेर सारे ये रोल बनके तैयार होंगे। जायका इतना मज़े का होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके आगे बाज़ार के समोसे, रोल, कचौरी सब खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए देखिए सिर्फ मैंने 4 बोनलेस चिकन की बोटियाँ ली हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 4 बोटी के साथ इतने ढेर सारे ये रोल हमारे बनके तैयार होंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी का शामिल किया है।
अब मैं इसे नमक मैंने डाला है थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत, कवर कर दिया है, 20 मिनट तक पका लेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि चिकन इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चिकन को निकाल लेंगे बोटियाँ और इसका रेशा बनाएंगे। अब जो पानी बचा है ना, इसकी यखनी हमने सेव कर लेनी है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, लहसुन 1 टेबल स्पून बारीक चॉप करके लिया है, साथ में 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। तो यहाँ हल्का सा सौते कर लेंगे इन चीज़ों को। इसके बाद प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज डालने के बाद अब हमने इसे भी हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हरा प्याज लिया है, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है। 1-1 कप के बराबर मैंने ली हैं सारी सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियाँ आप भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आजकल सीज़न में ये सारी सब्ज़ियाँ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और सब्ज़ियों का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए, हेल्थ के लिए हमारी बहुत बेहतरीन होती हैं सब्ज़ियाँ। बच्चे जो नहीं खाते हैं ना सब्ज़ियाँ, तो इस तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं। अब हमने जो यखनी इसकी बचाई थी ना अलहदा से, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जियों को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। अब इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक का इस्तेमाल ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यखनी बनाते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। अब इसमें सोया सॉस जाएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हमने ये जो कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था चिकन की यखनी में, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ये पकेगा तो ये बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि ये एकदम से हार्ड नहीं हो जाता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बॉल में और ठंडा होने देते हैं। अब इसमें जो चिकन की बोटियाँ थी मैंने इन्हें श्रेड कर लिया है, रेशा बना लिया है, ये इसमें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही हरा धनिया जाएगा इसमें 1 गड्डी के बराबर। आलू इसमें जाएंगे, तकरीबन मैंने 2 आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरीके से देखिए ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके लिया है। अब इसमें 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए थे, जिन्हें मैंने मिक्सी के जार में डाल के इस तरह इसका चूरा बना लिया है। तो ब्रेड इसमें जाएगी, किनारों के साथ ही मैंने ब्रेड के पूरे पीसेस लिए थे 5 अदद। तो ब्रेड इसमें चली गई। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद ही आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैदा लेंगे, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसमें पानी मिक्स करेंगे, इसकी सलागी सी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है। साथ में ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं। तो चलिए अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि थोड़े चिपचिपे से होते हैं, तो हाथों पे चिपके ना, इसलिए ऑयल लगाएंगे हाथों पर। और इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के हम रोल बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह। तो बस इस तरीके से बहुत आसानी से इनकी शेप बन जाती है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसे मिक्स करेंगे, जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स इस पर लगाएंगे। तो अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड रोल ये बनाने हैं, चिकन ब्रेड रोल। तो ये मैंने एक बना के आपको दिखा दिया, एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यकीन मानिए रमज़ान के लिए ये रेसिपी बहुत आइडियल रेसिपी है। आप बनाएंगे ना, आपके बच्चे क्या बड़े क्या सभी मज़े ले लेके खाएंगे। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे रोल बनाने के बाद इन्हें मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये देखिए फ्रीज़ हो गए हैं ये सारे। ये देखिए अब आपने क्या करना है, इन्हें किसी भी जिप लॉक बैग में डाल लें या एयर टाइट कंटेनर जार में आप इन्हें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्राई करना हो तो आपने इन्हें तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैंने आपके साथ जितनी भी रेसिपी शेयर की हैं सब आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगी, बहुत काम आने वाली, और साथ में बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ थी ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी से रमज़ान की तैयारी कर लें, पूरा महीना टेंशन फ्री हो जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये सोचा क्यों ना आप लोगों की आसानी के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो बना के शेयर की जाए। तो इसमें काफ़ी हमारी मेहनत होती है। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।